जय माता दी दोस्तों गरीबी और कर्जा दो ऐसी बीमारियां हैं जो अगर किसी इंसान के जीवन में अगर घर कर ले तो वह व्यक्ति दिन दूनी और रात चौगनी डिप्रेशन में यानी चिंताओं में डूबा रहता है और अपनी सेहत के साथ साथ अपने घर में हर प्रकार की गृह कलेश के लिए भी एक कारक बन जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपने सिर पर से कर्जा मुक्त होना हो या फिर अपनी गरीबी का नाश करना हो तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों को सबसे प्रयुक्त माना जाता है। हर इंसान की कोई ना कोई मनोकामना होती है, आपकी भी होगी। गरीबी का दूर करना हो या फिर कर्जे से मुक्ति हो, व्यापार में तरक्की हो या फिर व्यापार में आ रहे घाटे को दूर करना हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आपको नवरात्रे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की और समस्त माताओं की, खासकर से माता दुर्गा की अगर पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं, तो माता लक्ष्मी और समस्त माताएं आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके ऊपर अपना विशेष आशीर्वाद बनाकर रखती है और आपकी सभी मनोकामनाओं की हाथों हाथ पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनमें से अगर आपने कोई एक भी चीज अपने घर में लाकर रख ली इन नवरात्रे, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपको इन चीजों को घर में लाकर रखने से पहले माता को चढ़ाना अति आवश्यक है। इसीलिए आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये चीजें बहुत ही साधारण है जिन्हें आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप माता लक्ष्मी को या फिर नवरात्रि में किसी भी माता को किसी भी दिन 9 की 9 माताओं को अगर आप अर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी और समस्त माताएं आपसे प्रसन्न होकर के आपके ऊपर आशीर्वाद देती है और आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को और व्याधाओं को दूर कर देती है। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती है, गरीबी का आपको कभी भी मुंह नहीं देखना पड़ता है। दोस्तों, सिंदूर को सुहागन का प्रतीक माना जाता है। सभी सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर तो धारण अवश्य ही करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो महिला अपनी मांग में जितना लंबा सिंदूर लगाती है उसके पति की आयु उतनी ही लंबी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इस नवरात्रे में माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाएं और उस सिंदूर को अपने घर लाकर पूरे साल इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, पूरे साल इस्तेमाल करने वाले सिंदूर में अगर आप इसे मिला लें और फिर पूरे साल इसका इस्तेमाल करते रहें तो इससे माना जाता है कि आपके पति की आयु तो लंबी होती ही है, साथ ही साथ उसके कारोबार में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि माता को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं क्योंकि माता को सुहागन चीजों का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा करने के लिए आप 16 श्रृंगार बाजार से लेकर आए और माता लक्ष्मी के या फिर माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप उन्हें अर्पित करें। उन्हें चढ़ाकर वहां पर बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद उन सभी वस्तुओं को लेकर जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दें। ऐसा करने से उसका 100 गुना लाभ आपको मिलकर होता है। दोस्तों, देवी दुर्गा को लाल रंग की वस्तुएं भी बहुत पसंद है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, लाल रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और लाल रंग को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिससे आपके घर में ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा के होने की वजह से आपके घर में दिन दूनी और रात चौगनी तरीके से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगती है। नवरात्रि में लोग माँ दुर्गा का अर्चना करते हैं ताकि उनकी जो भी मनोकामनाएं हो वह सभी पूरी हो जाए। यदि आपको भी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस नवरात्रि में माँ को एक नारियल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि हर पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है और प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण भी किया जाता है। ऐसे में यदि आप एक नवरात्रि को किसी भी नवरात्रि के किसी भी दिन एक नारियल माता को चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बस आपको करना इस प्रकार से है कि आपको एक नारियल लेकर के आना है और उसे एक लाल रंग की चुनरी में लपेट करके अपने दोनों हाथों के बीच में रख के अपने माथे से लगा ले और अपनी सभी मनोकामनाएं माता से कह दें। मन ही मन दोस्तों आपको अपनी मनोकामनाएं कहनी है। अगर इस उपाय को घर की महिलाएं करें तो बहुत ही जल्दी फल आपको देखने को मिलता है। अगर महिलाएं नहीं कर सकती हैं तो पुरुष भी इस उपाय को करें, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, आप माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं कहते हुए माता लक्ष्मी को या माँ दुर्गा को इन नवरात्रों में इस नारियल को चढ़ा दे और उनसे कहें जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी आप इस नारियल का प्रसाद सभी में वर्तित करेंगे। तो दोस्तों, देखिएगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। दोस्तों, नवरात्रि में एक चुटकी हल्दी को माता दुर्गा को अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में
किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है, यानी कि आपके जीवन में संपन्नता आती है और आपके जीवन में नकारात्मक वस्तुओं का और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। अगर कोई दुश्मन भी है जो आपको परेशान कर रहा है तो वह भी अपना दम तोड़ देता है। नवरात्रि में यदि आप हवन करने जा रहे हैं तो हवन में आप हल्दी की गांठ जरूर अर्पित करें। यदि साबुत हल्दी नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हवन में 1 चम्मच हल्दी अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है और धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी।